नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। थाना मिर्जापुर क्षेत्र के गांव मगनपुरा निवासी अरशद के छपरनुमा घर में अचानक आग लगने से छपरनुमा घर जलकर राख हो गया और गरीब का परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया। पीड़ित मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था और मजदूरी करने के लिए बाहर गया हुआ था। इसी बीच अचानक घर में आग लग गई और घरेलू सामान जलकर राख हो गया। छपरनुमा घर के अंदर आग में फंसे पीड़ित के परिवार को ग्रामीणों ने बमुश्किल बाहर निकाला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। कस्बा देवबंद के गांव हाशिमपुरा में एक छप्परनुमा मकान के छप्पर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग जाने के कारण मकान में रखी लाखों रुपए की नकदी, कपड़े व घर में बंधे 2 पशु भी झुलस गए। आग की लपटें व परिवार वालों की चीख पुकार की आवाजें सुनकर मोहल्ले वासी उसके मकान की ओर दौड़े और आग पर बमुश्किल काबू पाया। हाशिमपुरा के ग्राम प्रधान अब्दुल सत्तार ने कहा, पीड़ित को मुआवजा दिलवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। छप्पर जल गया। छप्पर का इसका मकान था और एक जिसमें इसने 2 पशु पाल रखे थे, 2 भैंस थी, उनमें से हल्की सी कुछ झुलस गई इसकी बहन से भी और काफी नुकसान हो गया। और ये चरखी में कोल्लू में काम करते थे, 10-12 आदमी साथ जीते कोल्लू चलावे थे। आग लगी ऊपर छप्पर पर, देखा आग लगती हुई, अब बर्दाश्त हुई नहीं, हवा तेज चल रही थी और बस एक झोटी भी फूक गई इंगे की। सारा सामान पैसा कुछ नहीं बचा, 1 टन के कपड़े बच रहे बस। नागौर स्थित के एलजीएम इंटर कॉलेज में संचारी रोग जागरूकता माह के तहत छात्रों ने शपथ ली और जागरूकता रैली निकाली। प्रधानाचार्य कैप्टन गौरव मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया और छात्रों को निर्देश दिया कि वे अपने गांव व आसपास के लोगों को संचारी रोगों के प्रति जागरूक करें तथा घर के आसपास पानी जमा न होने दें। संचारी रोग नोडल प्रभारी कंवर सिंह गर्ग ने सभी को जागरूकता शपथ दिलाई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रवक्ता सहेंद्र पाल सिंह, पीटीआई अनुज कुमार, सुभाष गुप्ता, भारत धीमान, कुलदीप सिंह जयवीर मौजूद रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान ने नकुर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्थाओं, दस्तावेजों के रखरखाव, शास्त्रागार और बैरक की स्थिति का गहन परीक्षण किया। पुलिसकर्मियों को अनुशासन और तत्परता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण व जनता के सौहार्दपूर्ण व्यवहार पर जोर दिया गया। निरीक्षण में क्षेत्राधिकारी एसएन वैभव पांडे, कोतवाली प्रभारी अविनाश गौतम समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण में पुलिस की चुस्ती सराहनीय रही। ये प्रक्रिया पुलिस व्यवस्था सुधारने का अवसर देती है, लेकिन जरूरी है कि ये केवल औपचारिकता न बनकर ठोस सुधार लाने का माध्यम बने। थाना नकुड़ का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। इसमें जितने भी थाना परिसर है उसका निरीक्षण किया गया। वहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं और जो अन्य चीज़ें वो देखी गई, उसमें कुछ कमियाँ पाई गई जो मेरे द्वारा उसमें निर्देश दिए गए और जिनको अगले आने वाले समय में उसको पूरा करने का निर्देश दे दिया गया। साथ ही साथ इसमें जो थाने के रिकॉर्ड्स हैं, जो दस्तावेज हैं, उनको भी चेक किया गया। उसमें उस दस्तावेज में जो कमियां हैं वो देखी गई हैं और उन दस्तावेजों को भी शीघ्र ही पूर्ण करने के लिखित में निर्देश अभी मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं। समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए खान परिवार के नेतृत्व में खालिद खान और साहिल खान ने 5 मुस्लिम कन्याओं का विवाह संपन्न कराया। इस पुनीत कार्य में खान परिवार ने न सिर्फ आर्थिक सहयोग दिया बल्कि विवाह की पूरी जिम्मेदारी भी उठाई। साहिल खान ने बताया, ये कोई राजनीतिक कदम नहीं बल्कि जरूरतमंदों की सहायता करने की भावना है। इस पहल से समाज में एक सकारात्मक संदेश गया कि इंसानियत और आपसी सहयोग से बड़ी कोई सेवा नहीं। स्थानीय लोगों ने इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा की और इसे जरूरतमंदों की मदद की अनूठी मिसाल बताया। एक हाथ से पिछली बार जब हमने कराया था लगभग 6 महीने हो गए थे, है ना, 6 महीने के। तो पिछले 6 महीने में भी हमने जो कराई थी तकरीबन 6-7 बच्चों की शादी कराई थी। तो लगातार हम हर साल यहाँ पर, हर साल भी नहीं मैं बोलूँगा, हर कुछ पीरियड के बाद, चाहे वो 6-7 महीने जैसे भी हमारी हिम्मत आती है, हम उस हिसाब से एक अपना एक सेट परसेंटेज हमने रखा हुआ है, वो समाज के लिए निकालते हैं। और गरीब बच्ची हैं जिनका धन के अभाव के कारण उनका निकाह नहीं हो पा रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, तो चाहे वो हिंदू समाज की हो चाहे मुस्लिम समाज की हो, सर्व समाज के लोगों को साथ में लेकर चलने का काम कर रहे हैं और उनकी मदद करने का काम कर रहे हैं। कितनी कन्याओं की शादी? सहारनपुर
सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, जिसको लेकर मुख्य अतिथि यूपी सिडको चेयरमैन व भाजपा महानगर प्रभारी YP सिंह ने भाजपा कार्यकर्ता एवं पार्षदों के साथ बैठक ली। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल को स्थापना दिवस है, जिसके लिए कार्यक्रम आयोजित होने हैं। उसकी ही रूपरेखा तैयार की गई है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए कार्य किए हैं। उन्होंने वक्फ बिल को लेकर कहा कि विपक्षी पार्टियां अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी होती है, बहुसंख्यकों के साथ खड़ी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के आज इस सभागार में भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर महानगर के द्वारा ये बैठक आयोजित की गई। मैं YP सिंह यूपी सिडको चेयरमैन यहाँ का प्रभारी हूँ। मैं इस बैठक में आया हूँ। बैठक का उद्देश्य, हम पार्टी की हमारा स्थापना दिवस 6 अप्रैल को पड़ता है। उस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कुछ कार्यक्रम पार्टी ने आहूत किए हैं, योजना बनाई है। उस कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए, उनको जमीन पर उतारने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। देखिए, विपक्ष के लोगों की जो इंटेंशन है वो आप सब लोगों को दिखाई देती है। वो अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा होना पसंद करते हैं और जो बहुसंख्यक हैं, जो उनके इंटरेस्ट के काम है, उनको वो गाली देने का काम करते हैं। वो उन धार्मिक स्थलों की, वो उन धर्म के अवलंबियों की चिंता करते हैं और एक तरफ हमारे जो बहुसंख्यक लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनकी कभी चिंता करते नजर नहीं आते। देश के लोगों ने ये देख लिया है कि ये इंडी और इंडी गठबंधन के लोग पार्लियामेंट में किस तरह से ये लोग नाजायज काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो वक्फ बोर्ड बनाया है वो इसलिए नया अमेंडमेंट बिल किया है जिससे नगर आयुक्त संजय चौहान ने आज इस संबंध में गौशाला के वरिष्ठ प्रभारी मुख्य अभियंता निर्माण BK सिंह व प्रभारी पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा सहित निर्माण व जलकल विभाग के अधिकारियों के साथ पूरी कार्य योजना पर चर्चा की। नगर आयुक्त ने कान्हा उपवन गौशाला गौमय उत्पादों, गोनाइल, गोबर पेंट, गौकाष्ठ, धूपबत्ती, दिए व हवन सामग्री आदि का सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से वृहद प्रचार प्रसार करने तथा उनकी ऑफलाइन व ऑनलाइन व्यावसायिक बिक्री बढ़ाने को कहा। उन्होंने गौशाला के दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर जोर देते हुए एक मिल्क पार्लर चलाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने गौशाला व नंदीशाला से निकलने वाले पानी को उपचारित करने के लिए एक ETP प्लांट शीघ्र लगाने का सुझाव दिया। उन्होंने एक ऐसी खुली बैलगाड़ी बुलक कोट बनवाने का भी सुझाव दिया जिसमें बैठकर बच्चे व वरिष्ठ नागरिक गौशाला नंदीशाला व उसके निकट अमृत सरोवर का भ्रमण करते हुए प्रकृति का आनंद ले सके। बैठक में महाप्रबंधक जल पुरुषोत्तम कुमार, अधिशासी अभियंता VB सिंह, अधिशासी अभियंता निर्माण आलोक कुमार तथा स्मार्ट सिटी GM दिनेश कुमार व कंपनी सचिव शंकर तायल आदि मौजूद रहे। कौमी एकता कमेटी ने किया राम मंदिर परिसर ITC में ईद मिलन समारोह का आयोजन। ITC राम मंदिर परिसर में स्वर्गीय राव मुख्तार की याद में ईद मिलन का कार्यक्रम किया गया, जिसके संयोजक सिगरेट वर्कर्स यूनियन के सेक्रेटरी धर्मवीर सिंह रहे। राम मंदिर के अध्यक्ष सुदेश कुमार ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलन कार्यक्रम राम मंदिर परिसर में किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि इंडिया टुडे के सागर साहब, अध्यक्षता तिलक राज भाटिया, पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल, वरिष्ठ पत्रकार शाहिद जुबेर ने, मुख्य अतिथि अजय यादव, सीनियर इंजीनियर आदि उपस्थित रहे और सभी ने परिदृश्य में अपने अपने विचार रखते हुए भाईचारे व एकता पर विचार व्यक्त किए, जिससे सभी वर्गों में प्यार मोहब्बत हमेशा बना रहे। यही हमारे भारत की पहचान है। सहारनपुर में जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरार जमाल ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार व मोदी सरकार का धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा 70 साल बाद वक्फ बोर्ड को आज़ादी दिलाई है। वक्फ माफियाओं से, अपराधियों व कुछ चुनिंदा भू माफियाओं से, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा ये बिल लाकर सरकार ने ये साबित किया है कि वो मुसलमान की तरक्की चाहती है। अब मुसलमान की तरक्की होगी और जो इसका विरोध कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि मुसलमान की तरक्की हो। देखिए, पहले तो मैं जमीयत हिमायतुल इस्लाम का अध्यक्ष होने के नाते तमाम मुस्लिम समाज की तरफ से भारत सरकार का, मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि 70 सालों के बाद उन्होंने वक्फ बोर्ड को आज़ादी दिलाई है। वक्फ माफियाओं से, अपराधियों से और कुछ चुनिंदा मुतवल्लियों से, कुछ चुनिंदा भूमाफियाओं से, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। यकीनन वक्फ बिल लाकर के सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि सरकार मुसलमानों की तरक्की चाहती है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं
वो लोग बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं। यकीन मानिए वो लोग मुस्लिम समाज की तरक्की का विरोध कर रहे हैं, वो लोग मुस्लिम समाज के वेलफेयर का विरोध कर रहे हैं। वो लोग तो CNRC के समय कह रहे थे कि अगर CA लागू हुआ तो मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, मुसलमानों को देश छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन मुसलमान तो देश छोड़कर नहीं गया, मुसलमान तो यहीं हंसी खुशी के साथ जिंदगी गुजार रहा है। इसलिए मैं मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने वक्फ बोर्ड को सुरक्षित रखने के लिए इस कानून को पास किया। इसलिए इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।